हरियाणा के करनाल के रहने वाले गूगल बॉय कौटिल्य पंडित एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। कौटिल्य ने 5 साल की उम्र में ही दुनिया के देशों की राजधानी, करेंसी और जनसंख्या जैसी जानकारियां याद कर सबको चौंका दिया। अब वे आगे चलकर कॉस्मोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स, डार्क मैटर और एआई फॉर ह्यूमैनिटी में रिसर्च करना चाहते हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार व गांव में खुशी का माहौल है। अभी बिल्कुल पक्का नहीं है कि एग्जैक्टली किस किस रास्तों से जाना है, लेकिन आई हैव एन आइडिया एंड आई बी वर्किंग फॉरवर्ड ऑन दोज पाथ ओनली। तो क्या प्रोसेस रहता है ऑक्सफोर्ड वगैरह का, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का एग्जैक्टली सेम प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन ओनली अप्लाई टू वन ऑफ देम, वन आउट ऑफ दीज टू, और इसकी डेडलाइन होती है 15 अक्टूबर, मतलब प्रीवियस ईयर में। तो तब आपको अपनी पूरी पर्सनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर एसेज वगैरह होते हैं, आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी पूरी जर्नी एंड वाई यू अप्लाइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसके अलावा आपके जितने भी ग्रेड्स हैं, 12th के, 11th के, 9th के, 10th के, ये चारों क्लासेस के जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं और आपके जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो सब करना होता है। इसके बाद फिर आपका अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम होता है। मेरा 31 अक्टूबर को था, सो आई अप्लाई टू फिजिक्स, सो इट वाज PAT, फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मैथ्स देन इट्स MAT, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हिस्ट्री देन इट्स सिमिलरली। लॉ के लिए करते हो तो LNAT होता है, BMAT होता है बायोलॉजी के लिए, तो अलग अलग टेस्ट होते हैं। सो आई गेव दैट एंड उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू हैपेंड इन दिसंबर और जनवरी, इन दिसंबर, एंड देन आई क्लियर्ड। इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया एंड देन आई गॉट एन कंडीशनल लेटर। और फिर मेरा IELTS की कंडीशन होती है एक, वो मेरी ऑलरेडी क्लियर थी। उसके अंदर आप कुछ ओवरऑल 7.5 चाहिए होते हैं और सब में। नमस्कार, मेरा नाम कौटिल्य पंडित है और शायद आप मेरे गूगल बॉय के नाम से जानते होंगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ। मैं अभी 17 साल का हूँ एंड आई जस्ट कंप्लीट माई 12th, और अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई, आगे की रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के अंदर करने जा रहा हूँ एंड आई बी गोइंग टू ऑक्सफोर्ड दिस अक्टूबर। तो एमफिस के अंदर मेरा प्राइमरली एम यही है कि आई बी डूइंग समथिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग और इन एजेंटिक AI। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मेरा प्राइमरली गोल यही था कि आई डू रिसर्च और कुछ ऐसा करूँ विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ मिलियंस पॉजिटिवली, एंड आई चूज फिजिक्स एज अ टूल एंड एन एजेंट फॉर दैट। तो किस तरह देखते हैं आप, काफ़ी वायरल हुए और उसके बाद अब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। बहुत कम लोगों को जो है इस तरह का चांस मिलता है। देखिए, हाँ सही बात है, मेरी अच्छी किस्मत थी और सभी का आशीर्वाद था, आप सभी का, कि आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्लेटफॉर्म्स। आई मेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आई वेंट टू KBC, कपिल शर्मा शो n number of times in different places of India। बाहर भी आई वेंट टू हाउस ऑफ कॉमन्स, UAE, और दुनिया भर की मेरे को छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। तो इज़ वेरी फॉर्चुनेट, और इससे मेरा और विजन ब्रॉड हुआ, अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लैरिटी आई, जिसकी वजह से आई गॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो किस तरह से आपको जो है वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुआ, इंटरव्यू हुए, किस तरह मजा चला? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको पर्सनल स्टेटमेंट होती है और उसके अंदर आपकी अब तक की जितनी स्टोरी होती है और जितनी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, भले वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, उन सबको एनलिस्ट करना होता है। साथ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गए और आपके 11th 12th 9th 10th इन सब के जो ग्रेड्स हैं और सारी अचीवमेंट्स हैं, उन सबको सबमिट करना होता है। ऑलमोस्ट मैंने 15 अक्टूबर से पहले इन सबको सबमिट कर दिया था। फिर मैंने फिजिक्स का जो ऑक्सफोर्ड का टेस्ट होता है, फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट PAT, वो दिया। वो मेरा बहुत ही अच्छा गया, मतलब मेरी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग पहले से ठीक ठाक थी, अच्छी थी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यूज़ हुए ऑक्सफोर्ड के अलग अलग कॉलेजेस से, और वो तीनों मेरे बहुत अच्छे गए। और फिर जनवरी के अंदर मेरे को कंडीशनल लेटर आया और फिर आई क्लियर्ड जो भी उसकी कंडीशंस थी। प्राइमरली इंग्लिश के लिए IELTS में आपको 7.5 से 8.5 बैंड्स, और फिर CBSE के अंदर जो ग्रेड रिक्वायरमेंट होती है, जितने मार्क्स चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा मेरे आ गए। तो फिर मैंने सबमिट किया एंड जस्ट इन अगस्त आई रिसीव्ड एन अनकंडीशनल लेटर। तो क्या कुछ भविष्य में आप बनना चाहते हैं, कुछ भी तो आप ग्रेजुएशन? जी देखिए, भविष्य की तो अभी बहुत लंबा रास्ता है और अभी बस शुरुआत हुई है। अभी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि भविष्य का तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं फ़िज़िक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI या इन सारे फ़ील्ड्स के अंदर अपने आगे का जीवन लगाना चाहता हूँ। और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट लाए, किसी भी तरीके से लाए। वो तो अभी धीरे-धीरे जाके, और जब और चीज़ें मैं जानूँगा तो और अच्छी तरीके से पता चलेगा। लेकिन आई वांट टू इफ़ेक्ट द लाइफ़ पॉज़िटिवली। आप जैसे और बच्चे हैं, कई बार नंबर कम आते हैं, कुछ गलत कदम उठा देते हैं, उनके लिए कोई संदेश है? नहीं, मैं कहूँगा, देखिए, बात प्रोसेस की है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ करते हैं और वो आपकी जो चाहत है उसके अनुरूप ना हो, तो आप हताश ना होइए। क्यों? क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और ऐसा नहीं कि अगर मेरा ऑक्सफोर्ड या किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो मैं बैठ जाता या मैं दुखी हो जाता।
हाँ, थोड़ी बहुत निराशा ज़रूर होती है, लेकिन हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि लाइफ़ एक तो बहुत लंबी है और ये ना ही ये एग्ज़ाम, ना ही यूनिवर्सिटीज़ और ना ही कोर्सेज़ किसी को डिफ़ाइन करते, ना मेरे को करते और आगे की लाइफ़ बहुत बड़ी है। ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी जगह से निकल के बहुत कुछ बड़ा किया है। तो इस बात पर आप ज़्यादा भी ज़ोर ना लगाइए। हाँ, ज़ोर आपका इस बात पे होना चाहिए कि आप पॉज़िटिव हैं और आप पॉज़िटिवली मेहनत कर रहे हैं। परिवार वालों को किस तरह का साथ देखिए, परिवार वालों का तो साथ है ही, पापा जी, चाचा जी, दादा जी, मम्मा, मेरी दीदियाँ और भी जो बृहद परिवार है जिसके अंदर और सारे लोग आ जाते हैं और सारे शुभचिंतक आ जाते हैं, आप जैसे लोग आ जाते हैं, उनका भी बहुत खूब सारा आशीर्वाद, गाइडेंस सारी चीज़ें हैं। है? राजनीति में कितना आप रुचि रखते हैं? थोड़ा देखिए, वही बताएं। बात है, आप है न्यूज़ चैनल आपने राजनीति वाली बात कर ही दी, तो मैं इतनी कहूँगा कि देखिए राजनीति जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉज़िटिवली लाइफ़ लोगों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट भी कर सकती है और इट्स अ वेरी complex thing and I am observer and well I'm not I don't have my anything involved right now so I don't find anything in commenting about that लेकिन बाद में होगा देखेंगे। देखिए, एक बाप होने के नाते सभी को खुशी होती ही है और जो खुशी किसी भी पेरेंट्स को होती, हमें भी उससे कम तो है नहीं कम से कम। और ये ऑक्सफोर्ड में जाना, लेकिन बस यही है कि वहाँ जाके लाइफ में अच्छा करे और ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसे स्वप्न भी नहीं है। ये खुश रहे वहाँ पर और बाद में अपने देश के लिए काम करे, ये ज़रूर इच्छा है। ऐसा नहीं हो कि ये परमानेंट वहीं का हो जाए या किसी कहीं और का। ठीक है, वहाँ पढ़ो, कुछ समय आदमी अपने आप को समर्थ बनाने के लिए भी वहाँ लगा सकता है, बट ओवरऑल एंड में अपने देश की सेवा करे आके, यही हो। तो हालांकि कौटिल्य ने बताया नहीं सर कि वो भविष्य में क्या कुछ बनना चाहेंगे, लेकिन आप पिता हैं, आप नहीं, नहीं, हमारा सच में ऐसा कोई स्वप्न नहीं है। उसको रिसर्च में जाने की इच्छा है और फिर ये भी है, जैसे कौटिल्य से बातचीत होती है कि भई अभी दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी आइडियाज़ हैं और वे तभी वहीं जाकर ये समझो फाइनल हो पाएगा कि लाइफ में किस दिशा में जाना है। अब तो ये फिलहाल रिसर्च की उसकी इच्छा है, भई मेरे को रिसर्च में जाना है, लेकिन रिसर्च में भी इतने फील्ड हैं, वहाँ कब क्या ये सब वहीं जाके तय होगा। आपकी काफी मेहनत है, दादाजी की काफी मेहनत लगी, किस तरह क्या देखो, कहना चाहेंगे? वैसे तो 98% मेहनत किसी भी बच्चे की, प्लेयर हो चाहे कुछ भी हो किसी भी फील्ड में, उसकी होती है। 2% मेहनत होती है पेरेंट्स की, सराउंडिंग्स की, टीचर्स की, सभी की मिला के, और वो है मोटिवेशन। यदि कोई मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट रहता तो लाइफ में वो अच्छा करता ही करता है। तो अगर हम अपना 2% कर लें, 98 बच्चे कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश शर्मा।